हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाशिवरात्रि 2024। 8 मार्च की है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा कब कब और कैसे की जाती है और कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा में, हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास घर के शिव मंदिर है और आपको लगता है कि आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं चारों पहरों की, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर के आसपास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप 4 पहर की पूजा मंदिर में जाके कर पाएं या फिर मंदिर खुला रहता है, ऐसा नहीं है कुछ, तो आप घर में ही 4 पहर की पूजा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं मिट्टी का शिवलिंग बना के। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, किसी भी धातु का शिवलिंग आप घर में नहीं रखते हैं या फिर नहीं है, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना के भी 4 पहर की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। कैसे करनी है, कब कब करनी है, चलिए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। कहते हैं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। मान्यता ये भी है कि इस दिन ना हर शिवलिंग में, जितनी भी धरती पे शिवलिंग बनी हुई है, सभी में भगवान भोले का वास हो जाता है। ऐसे में शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत कई गुना अधिक फल प्राप्त करता है और जीवन में आ रही सारी समस्याओं को दूर करता है। फ्रेंड्स, चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है ना, वो 8 मार्च रात 9:47 से शुरू होगी और समापन होगा इसका 9 मार्च को शाम 6:17 पर। इसी कारण महाशिवरात्रि का जो व्रत है ना, वो इसकी जो पूजा होती है वो रात्रि के समय होती है, रात्रि के 4 पहर में की जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत जो है ना 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। और जो पहले पहर की पूजा होगी वो रात्रि प्रथम जो पूजा होगी वो होगी शाम 6:25 से लेकर रात 9:28 तक। तो ये पहले पहर की पूजा है, शाम 6:25 से लेकर 9:28 तक आप पहले पहर की पूजा आराम से कर सकते हैं। जो आप पहले पहर की पूजा कराएंगे वो भगवान शिव का जल अभिषेक से और जल से अभिषेक करें और दूध से अभिषेक करें और साथ ही में फल, मिठाई, दूध आदि वगैरह सभी चीज़ें चढ़ाएं। भगवान शिव को तिलक करें, भस्म तिलक करें, जो है ना रोली का, हल्दी का, जिस मर्जी का आप तिलक कर सकते हैं। इस दिन भगवान भोले को हम रोली हल्दी का तिलक कर सकते हैं महाशिवरात्रि पे केवल। और जो रात्रि के दूसरे पहर की पूजा होगी शुरू, वो होगी 9:28 से लेकर रात 12:31 तक। तो दूसरे पहर की पूजा आप 9:28 से शुरू करें और रात 12:31 तक आप कर सकते हैं दूसरे पहर की पूजा। दूसरे पहर की पूजा में आप दही से स्नान कराएं। दही तो जितने भी पहर की आप चारों पहर की पूजा करेंगे ना अलग अलग मुहूर्त में, तो सभी पहर में आपको अलग अलग चीज़ों से स्नान कराना है। दूध, दही, शहद, शक्कर, इन सभी चीज़ों से स्नान कराने के बाद फिर सादा जल से लास्ट में स्नान कराना है। फिर तिलक करना है, फूल चढ़ाना है, भोग लगाना है। इसी तरीके से आपको चारों पहर की पूजा करनी है। और रात्रि के तीसरे पहर की जो पूजा होगी वो रात 12:31 से लेकर 3:34 तक होगी। मतलब कि रात को आप 12 मतलब कि तारीख तो 9 ही लग जाएगी, 9 मार्च लग जाएगा और उसमें आपको रात 12:31 से पूजा शुरू करनी है और पूजा चलेगी 3:34 तक। तो इस बीच में आप जो है ना तीसरे पहर की पूजा कर सकते हैं। इसमें आप शहद से अभिषेक करा सकते हैं या देसी घी से अभिषेक करा सकते हैं भगवान शिव का। फिर से आपको जो है ना भोग आदि वगैरह सब लगाना है। तो ये चारों पहरों की पूजा ना इसी तरीके से की जाती है। और जो चौथे पहर की पूजा होगी वो होगी 3:34 से लेकर सुबह 6:47 तक। तो ये पूजा सुबह 3 बजे से 34 मिनट से लेकर, मतलब 3:34 से लेकर सुबह 6:47 तक ये पूजा होगी। तो इस बीच में आप जो है ना चौथे पहर की, मतलब चौथे पहर की पूजा आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको लास्ट में अच्छे से स्नान आदि वगैरह करा के, जल अभिषेक करा के भगवान को तिलक आदि वगैरह करना है। उसके बाद आपको अपना पूजा पूरी तरह से जब आपकी हो जाए, अच्छे से चारों पहर की पूजा हो जाए, आपको क्या करना है, रात को ही 6 बजे से पहले पहले चौकी लगा लेनी है। भगवान शिव की जो है ना कोई भी शिवलिंग हो आपके घर में धातु का, आपके घर में कौन सा शिवलिंग है, आप उस शिवलिंग को रख सकते हैं। माता पार्वती, भगवान शिव की पूरे परिवार की मूर्ति या फोटो रख के, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको
आपको दिखा रही हूँ रख रखी है। भगवान गणेश को जरूर रखना है। चाहे तो आप पूरा शिव परिवार मिट्टी से भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में धातु के शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, उनका जल अभिषेक इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 प्रकार के अलग अलग शिवलिंग बना के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हर बार अगर उसी शिवलिंग की पूजा करेंगे मिट्टी के हम, तो वो शिवलिंग जो है ना खंडित हो सकते हैं। तो आप 4 शिवलिंग बना के अलग अलग रख सकते हैं और उनका फिर है ना साथ ही साथ जैसे सुबह आप ना इनका जो है ना विसर्जन कर दें किसी भी गमले में। कि फ्रेंड्स महाशिवरात्रि के दिन हम बार बार रात को मंदिर नहीं जा सकते, तो हम घर में ही मिट्टी का शिवलिंग या किसी भी धातु का शिवलिंग ले ले, आप उसके साथ जल अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं विधि पूर्वक। 4 पहर की पूजा घर में ही रह के कर सकते हैं। फ्रेंड्स महाशिवरात्रि की पूजा वाले दिन मतलब 8 मार्च को आपको सुबह सुबह जल्दी से स्नान आदि करने के बाद, स्वस्थ साफ सुथरे वस्त्र पहनने के बाद, हाथ में जल और एक फूल और थोड़े से अक्षत लेके व्रत का संकल्प लेना है। फिर मंदिर में जाके उनकी पूजा करनी है। मतलब आपके घर के आसपास कोई भी भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पे जाके उनका पूजन करना है, उनका जल अभिषेक करना है पंचामृत से, और उसके बाद अपने घर आके पूरा दिन आपको व्रत करना है। फिर शाम को विधि विधान से भगवान शिव की पूजन करें। बेलपत्र लें, मिठाई लें, फूल लें और भांग धतूरा जो भी आपको मिल जाए, सफ़ेद चंदन तिलक में जो भी आपको मिल जाए, वो आप सभी चीज़ों से भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ाएं, माता पार्वती का गठबंधन जरूर कराएं। भगवान शिव से जिनके विवाह नहीं हो रहे वो गठबंधन जरूर कराएं, और जिनके जैसे कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो भी अपने पति की लंबी आयु के लिए आप जो है ना भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन जरूर कराएं, और उनकी मांग से थोड़ा सा सिंदूर लेके अपनी मांग में जरूर भरें। तो और फ्रेंड जब आप 4 पहर की पूजा करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है। शाम से आपको जब 4 पहर की पूजा करें, अगर आप ना बिल्कुल साफ सुथरे हैं, टॉयलेट वगैरह नहीं गए, तो आप बिना नहाए भी पूजा कर सकते हैं, खाली हल्की सी जल की छींटे ले ले। अगर आप टॉयलेट गए हैं तो आपको नहा के कपड़े बदल के ही चारों पहर की पूजा करनी है अलग अलग। या तो आप बिल्कुल भी उस बीच में शौचालय ना जाएं, अगर आप गए भी हैं शौचालय तो आपको जी ना नहा कर ही पूजा करनी होगी हर पहर की। नहीं तो आप एक ही वस्त्र में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपको वस्त्र चेंज करने पड़ेंगे और नहाना भी होगा। और फ्रेंड्स अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता, तो आप चारों पहरों की पूजा जैसे नहीं कर सकते अलग अलग और सुबह तक नहीं कर सकते पूजा, तो आप फिर एक ही पहर में चारों पहरों की पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया दूध दही शहद अलग अलग आप एक ही पहर में रह के पूजा कर सकते हैं चारों पहरों की। लेकिन पूजा आपको जैसे कि पहले दूध से स्नान कराया, फिर आपको सादा जल से स्नान कराया, तिलक करा आदि करा, फिर उसके बाद आपको दोबारा से दही से स्नान कराना है। इसी तरीके से आपको चारों पहरों की पूजा एक ही पहर में आप कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि चारों पहरों की पूजा एक पहर में हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।